नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जब कभी भी हम पुलिस थाने में एफआईआर करवाने जाते हैं तो पुलिस जो है वो हमारी एफआईआर नहीं लिखती है। इंडिया में एफआईआर करवाना मतलब कि एक बहुत बड़ी जंग जीतने जैसा है। और हम सभी जानते हैं कि पुलिस तो बड़े बड़े मामलों में एफआईआर नहीं लिखती है। छोटे मामले तो बहुत दूर की बात है। बहुत ही बड़े बड़े मामले, हत्या और बलात्कार जैसे मामलों तक में पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं लिखी जाती है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, शायद आपके काम आ जाएं, आपकी हेल्प करें और हो सकता है कि किसी केस में आपको बाहर निकाल ले जाएं। जब कभी भी हम थाने में एफआईआर लिखने जाते हैं तो पुलिस को एफआईआर लिखना मैंडेटरी है, ऐसा कानून कहता है। लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है और पुलिस वाले नाटक करते हैं और एफआईआर तो लिखते नहीं है। अगर आप ज़्यादा उन पर दबाव बनाओ तब जरूर कहते हैं कि एक एप्लीकेशन दे दो और हम जो है उसको लेके उस पर जांच करेंगे, फिर बताएंगे। तो हम थाने जाते हैं और हमें लगता है कि एप्लीकेशन देना, तो हम एप्लीकेशन दे देते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये साफ कहा गया था कि एफआईआर लिखना अनिवार्य है। पुलिस एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती। अगर पुलिस मना करती है तो संबंधित अधिकारी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस अगर एफआईआर नहीं लिख रही है तो पुलिस को एफआईआर ना लिखने के कारण भी लिखने पड़ेंगे। लेकिन ये बातें, जो कारण लिखने वाली बातें हैं, ये 3 दूसरे मामलों में लागू होगी। अगर कोई पैसे के लेन देन का मामला है, अगर करप्शन का मामला है या फिर कोई पारिवारिक विवाद है, सिर्फ इन 3 मामलों में ही पुलिस जो है एफआईआर लिखने में मना कर सकती है। लेकिन 7 दिन की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को एक कारण बताने पड़ेंगे कि एफआईआर पुलिस ने क्यों नहीं लिखी। तो इन 3 मामलों को छोड़कर बाकी किसी भी मामले की बात करें, संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, इन सभी में एफआईआर लिखना मैंडेटरी है। ठीक सुप्रीम कोर्ट के अलावा गृह मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पुलिस थाना एफआईआर लिखने से सिर्फ इसलिए मना नहीं कर सकता है कि उसको ये संदेह है कि जो सूचना मुझे मिली है वो झूठी है। भाई, झूठी हो या सच्ची हो, आप एफआईआर तो लिखिए। एफआईआर लिखने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर आपको लगता है झूठी है तो आप कोर्ट को बता दीजिए। तीसरी बात ये कि पुलिस जो है एफआईआर लिखती है, नहीं लिखती है, तो हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए और क्या क्या मदद हमें मिल सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और फिर हमें किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि जो है पुलिस एफआईआर लिखने को मजबूर हो जाए। तो इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले धारा 156(3) हुआ करती थी, जो अब 175(3) हो गई है। इस धारा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वो धारा है जब एफआईआर नहीं लिखी जाती तो हम इस धारा के तहत ही थाने जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती तो हम इसी धारा का सहारा लेते हुए न्यायालय की शरण में जाते हैं। इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराने के पहले एक और चीज़ बता दूं कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती है तो एक डिपार्टमेंट होता है जिला कोर्ट के अंदर। इस डिपार्टमेंट का नाम है लीगल एड अथॉरिटी, विधिक सेवा प्राधिकरण। हर जिला न्यायालय में ये डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, आप जहाँ भी रहते हैं, आपके वहाँ जो जिला कोर्ट है वहाँ पर ये डिपार्टमेंट है। इसको विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं, लीगल एड अथॉरिटी कहते हैं। लीगल एड अथॉरिटी जो होती है उसका जो मुखिया होता है या जो अध्यक्ष होता है वो एक जज होता है जो कि उसी कोर्ट में बैठता है और वो सेशन जज होता है, मतलब एक बड़ा अधिकारी होता है। चेन्नई हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में साफ किया था कि लीगल एड अथॉरिटी का काम सिर्फ किसी गरीब को वकील दिलवाना ही नहीं है,
उसकी ये ड्यूटी है कि अगर किसी की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो लीगल एड अथॉरिटी जो है वो उस व्यक्ति की एफआईआर दर्ज कराने में सहायता करेगा। ये चेन्नई हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था। ये बड़ा तगड़ा जजमेंट है। तो इससे एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर हमारी किसी मामले में एफआईआर नहीं हो रही है तो फिर हमें लीगल एड अथॉरिटी की सहायता लेनी चाहिए। अब एक सवाल पैदा होता है कि उसकी सहायता हम लेंगे कैसे, उसका तरीका क्या है। तो देखिए उसके तरीके 2-3 हैं। पहला तो आप जो हैं जो नालसा है, नालसा का नाम आपने शायद सुना होगा, ये नहीं सुना है तो नेशनल लीगल एड अथॉरिटी कहते हैं इसको, ठीक है, नेशनल लीगल एड सर्विस भी कहते हैं इसको। नालसा जो है तो नालसा का जो हेड ऑफिस है वो सुप्रीम कोर्ट में है दिल्ली में। उसका अध्यक्ष जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट के ही जज होते हैं। तो आप नालसा को एक लेटर लिख सकते हैं उनके अध्यक्ष को और ये कह सकते हैं कि मेरी एफआईआर पुलिस द्वारा नहीं लिखी जा रही है, कृपया जो मेरे शहर में लीगल एड अथॉरिटी है उसको इंस्ट्रक्शन जारी करें कि वो एफआईआर लिखने में मेरी मदद करें। या फिर आप उसमें सिंपल लिख सकते हैं कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और उसमें पूरी कहानी और फैक्ट लिख सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं, रिलीफ मांग सकते हैं कि मेरी एफआईआर लिखने में मेरी सहायता की जाए। तो वहाँ से फिर क्या होगा कि लेटर जो है आपके एरिया की कोर्ट में आएगा और वहाँ पर जो है आपको बुलाया जाएगा और फिर जो भी आपकी चर्चा वहाँ पे होती है अधिकारियों से, उसके बाद हो सकता है आपकी एफआईआर हो जाए, हो क्या सकता है फिर उनको करवाना ही पड़ेगी। क्योंकि हमने अपने केस में ट्राई किया था, एक हमारे पास केस आया था, वो एक लड़की का केस था, तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। वो लड़की अनुसूचित जाति की थी और अनुसूचित जाति थाने में भी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। हमने पुलिस कमिश्नर के पास भी गए तो उन्होंने भी ज़्यादा कोई बात नहीं करी, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, जांच के आदेश देता हूँ फलाना ढंग का। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा था, तो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट हमारे शहर की जो लीगल एड अथॉरिटी है वहाँ पर लेटर आ गया था और फिर वहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ सिरदर्द बन गई थी कि अब हम क्या करें। पहले तो उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं है, हम तो गरीबों को वकील दिलवाने के लिए हैं, कानूनी सहायता के लिए, लेकिन जब बाद में उनको चेन्नई हाई कोर्ट का जजमेंट दिखाया तो वो थोड़े हैरान रह गए, उनको भी चीज़ें पता नहीं है। उसके बाद कैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर एफआईआर करवाने में हमारी मदद करी। तो ये काम आप कर सकते हैं। एक बात मैंने कई बार बताई है, फिर बताता हूँ, जहाँ कहीं भी आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं और वहाँ पर 7 दिन 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत वहाँ एक RTA लगा दे, मैंने इस तारीख को ये एप्लीकेशन दी थी, इसमें अब तक जो भी कार्रवाई हुई है मेरे को उसकी जानकारी दी जाए। आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन दे के एकदम आलसी सांड की तरह घर पे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। ये थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सरकारी डिपार्टमेंट में हज़ारों की एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है, और वो हर एप्लीकेशन पे ध्यान दें ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो एप्लीकेशन RTA की लगा दीजिए कि भाई मैंने आपके पास शिकायत करी थी और मेरी शिकायत में अब तक क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी मेरे को दो। जब आप ऐसा करेंगे तो तब वो फिर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। तो लीगल एड अथॉरिटी जो है दोस्तों, उसके माध्यम से भी आप एफआईआर करवा सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात ये कि हम पहले सेक्शन 156(3) के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते थे जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। अब जो है सेक्शन 175(3) उसको कर दिया गया है, उसके तहत आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जो एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं उसके साथ आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और एफिडेविट में आपको बताना पड़ेगा कि आप किस किस थाने में गए थे और उसके ऊपर के अधिकारी के पास आपने कब संपर्क किया। पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक चीज़ उसमें लिखनी पड़ेगी। वो एफिडेविट एक सिंपल एफिडेविट की तरह नहीं होगा जिसमें आप लिख दें कि मेरी पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर आखिर तक की सारी बातें सही हैं और ऐसा करके आप साइन कर दें। इस तरीके का एफिडेविट नहीं, 156(3) में आपको एफिडेविट प्रॉपर वे में देना पड़ेगा कि मैं इस तारीख को थाने गया था, थाने वाले ने मेरी बात नहीं सुनी, फिर इस तारीख को मैं ऊपर के ACP या SP या DSP के पास गया था, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ठीक है। इस तरीके से उसमें आपको देना पड़ेगा, तभी जाके अगर जज को लगता है कि मामला दर्ज करने योग्य है तो जज मामला दर्ज करेगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो एफिडेविट है। हमने कई ऐसे केसेस देखे जहाँ पर 156(3) जिसको 175(3) कर दिया गया है, उसमें लोग एफिडेविट देते नहीं हैं।
और जज को उसकी जो प्राइवेट मतलब जो उसने कंप्लेंट लगाई है, जो एप्लीकेशन दी है, जज को उसको खारिज करने का बहाना मिल जाता है, मौका मिल जाता है। तो इस चीज़ को आपको बाकायदा ध्यान रखना है कि हमको उसके अंदर एप्लीकेशन में एफिडेविट देना है, ठीक, और उसमें फैक्ट टू फैक्ट हर चीज़ को लिखना है। जब भी कभी आप थाने जो है एफआईआर के लिए जाते हैं, पुलिस नहीं लिखती है, तो उसमें एक काम जरूर करें, आप थाने की वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवा लें आरटीआई के द्वारा। पुलिस वालों को किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक सेव करके रखना अनिवार्य है। आप थाने से मंगवा लें। पुलिस पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकते हैं कि मैं एफआईआर करवाने आया था, मेरी बातें इन्होंने नहीं सुनी। और एक महत्वपूर्ण बात जो ललिता कुमारी वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो ये कि किसी भी एफआईआर को लिखने से कोई पुलिस ऑफिसर सिर्फ इसलिए मना नहीं कर सकता कि वो जो एफआईआर है उसको लग रहा था कि झूठी है। दूसरी बात, वो बिना एफआईआर लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। किसी भी संज्ञेय अपराध में बिना एफआईआर लिखे आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आप किस बेस पे कर रहे हैं, किसी के कहने मात्र से। भाई उसने कहा तो पहले आप एफआईआर लिखिए। इन्वेस्टिगेशन का आधार एफआईआर है। बिना एफआईआर के पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसको एक नोटिस जारी कर दीजिए, खुद ही कर दीजिए, अपने वकील से करवा दीजिए कि आप जो हैं किस आधार पर मामले की जांच कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, उसका कानूनी आधार बताने का कष्ट करें। आप ऐसी जानकारी उनसे मांग सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने आपको बताने का प्रयास किया है, आपको दोस्तों समझ में आई होंगी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।